दोस्तों, यदि अब आप सोलर लगाने के बारे में सोच रहे हैं, जहाँ खरीदने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आपको किस तरह के सोलर सिस्टम की ज़रूरत है। आप सोलर सिस्टम पर किस बिजली के उत्पाद को चलाने वाले हैं और किस रेंज का सोलर सिस्टम आपको चाहिए। सोलर पैनल का आकार कैसा होगा, स्ट्रक्चर का आकार कैसा होगा, साथ ही सोलर पैनल की दक्षता कितनी होगी, इन सारी बातों की आप गणना पहले करनी होगी। और जहां पता लगा सकते हैं कि सोलर किस दिशा में होना चाहिए, यह भी ज़रूरी है। और यह गणना भी आप कर सकते हैं कि सोलर सिस्टम से आपको कितने यूनिट बिजली प्राप्त होगी। सोलर सिस्टम लगाने से पहले यह बहुत ज़रूरी है कि सोलर से होने वाली बिजली की गणना आप पहले कर लें, तभी आपको लाभ मिल सकता है। सोलर सिस्टम के बारे में आम उपभोक्ता की क्या राय है, वह भी आपको सुनाते हैं, सुनिए। जैसे अभी पूरे प्रदेश में बिजली का संकट आ रहा है और जो बिजली के जो कट अघोषित कट लग रहे हैं, इसके लिए सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा जो है सोलर प्लांट लगानी चाहिए, इसको बढ़ावा देना चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा कि जो सक्षम लोग हैं उनको तो अपने अपने घरों पे सोलर सिस्टम लगाना चाहिए, ताकि बिजली की बचत हो सके। और मैं तो ये और कहूँगा कि सरकार को जितने भी सरकारी कार्यालय हैं उनके ऊपर तो कम से कम सोलर सिस्टम लगा दें, क्योंकि सबसे ज़्यादा बिजली का जो यूज है वो सरकारी कार्यालयों में होता है। और सरकार को इस पे सब्सिडी भी देनी चाहिए, ताकि आम आदमी इसको अच्छी तरीके से लगा सके। इसको बढ़ावा देना चाहिए सोलर सिस्टम को, ताकि जो रोज़ के जो बिजली के कट है, जो बिजली का संकट आ रहा है, उससे निजात मिल सके। गरीबों की बात करें तो गरीबों के घरों के अंदर बड़ी मुश्किल है सोलर प्लांट लगाने के लिए, उनके लिए क्या होना चाहिए वैसे? उसके लिए सरकार को ऐसी योजना बनानी चाहिए ताकि जो है इजी गरीबों को उपलब्ध हो सके, और जो गरीब हैं उसको आसानी से अपने घरों पे लगा सकें। सरकार को कुछ ऐसी योजना चलानी चाहिए, ऐसी छूट देनी चाहिए कि कम रेटों में जो आम जो निम्न तबके के लोग हैं उसको अपने घरों में लगा सकें। सोलर सिस्टम लगाने की आखिरकार आवश्यकता क्यों है? जैसा कि आप एक उपभोक्ता से इस वीडियो के अंदर भी सुन चुके हैं कि सोलर सिस्टम अब वर्तमान समय में बहुत ही ज़रूरी है। बार बार बिजली जाना, बिजली की कटौती होना और महंगी बिजली होना, इन सारी बातों को देखते हुए सोलर सिस्टम की ज़रूरत अब बन चुकी है। प्रौद्योगिकी में हर तरफ विकास हो रहा है, लेकिन बिजली उत्पन्न करने के लिए आज भी कोयले का ही प्रयोग किया जाता है, जिससे वातावरण में प्रदूषण भी बढ़ता है और कई तरह की बीमारियां भी उत्पन्न होती हैं। इस समस्या को सोलर सिस्टम के द्वारा समाप्त हम कर सकते हैं। हम सोलर सिस्टम लगाकर खुद की बिजली को उत्पन्न कर सकते हैं और होने वाले प्रदूषण को भी रोक सकते हैं। इसलिए आम उपभोक्ता की यही राय है कि हम सभी को सोलर पैनल लगाने के लिए, सोलर सिस्टम लगाने के लिए कदम अपने बढ़ाने चाहिए। वहीं दूसरी ओर कलम न्यूज़ के द्वारा एससी जोधपुर विद्युत निगम हनुमानगढ़ से सोलर सिस्टम की पूरी प्रक्रिया, कैसे लगेगा सोलर सिस्टम और क्या फ़ायदे होंगे, क्या हमें करना होगा, इस पर पूरी खुलकर की है बातचीत। आइए आपको सुनाते हैं कि अधीक्षण अभियंता जोधपुर विद्युत निगम हनुमानगढ़ का सोलर सिस्टम पर क्या कहना है, सुनिए। प्राकृतिक संसाधनों से जो हमें ऊर्जा मिलती है और जो भारतवर्ष में कोयले के भंडार उपलब्ध है हमारे पास में, उनमें दिनों दिन कमी होती जा रही है। तो हमें जो प्राकृतिक रूप से सोलर की जो एनर्जी उपलब्ध है हमें, तो मैं प्रत्येक जो हमारे उपभोक्ता है उनसे मेरा ये निवेदन रहेगा कि वो अपने सामर्थ्य के अनुसार से 1 किलोवाट 2 किलोवाट जितना उनके सामर्थ्य है उतना वो सोलर प्लांट अवश्य लगाए। और ये एक जब लहर का रूप ले लेगा, एक बड़े रूप में जब लगने लग जाएंगे, तो जितनी हमारी 33% की जो उपलब्धता कम चल रही है, तो उतनी विद्युत हमारे को जब उपलब्ध होने लग जाएगी तो कोयले की खपत भी कम होगी और हमारी मांग की पूर्ति भी हो जाएगी और हमें लगातार विद्युत उपलब्ध होती रहेगी। इसमें हमारा दायित्व ज़्यादा बढ़ जाता है उसमें कि हम लोग जल्दी से जल्दी उसको लगवा लें। राज्य सरकार द्वारा जो सब्सिडी का इशू कि सोलर पे कितनी सब्सिडी मिलती है, तो राज्य सरकार एक निविदा प्रक्रिया के तहत में
कुछ मेगावाट सोलर के लिए आवेदन करती है, तो उतने आवेदन में सभी जो आवेदक होते हैं उनको वो सब्सिडी नहीं मिल पाती। लेकिन अगर हम उपभोक्ता कुछ थोड़ा सा कोशिश करें तो सोलर के उत्पादन को बढ़ा के और हम देश हित में, प्रदेश हित में और अपने हित में काफ़ी कुछ कर सकते हैं। और इससे हमेशा के लिए हमें राहत मिलेगी, हमें बिजली के बिल में राहत मिलेगी, पर्यावरण के लिए भी ये बेनिफिशियल है। और कोयले की जो आपूर्ति में कमी है उतने से हमें रात के समय बिजली मिल जाएगी और दिन के समय हमें सौर ऊर्जा से बिजली उपलब्ध हो जाएगी। तो सभी उपभोक्ताओं से मैं पुनः निवेदन करता हूँ इस दिशा में सकारात्मक कदम उठा के ज़्यादा से ज़्यादा सोलर एनर्जी के लिए अपने प्लांट छत पे लगवाएं उसमें, और राष्ट्र हित में अपना योगदान अवश्य दें। सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन वैसे तो पूरे देश में ही हो सकता है, लेकिन राजस्थान जैसे शुष्क जलवायु वाले इलाके के किसानों के लिए तो सौर ऊर्जा एक बेजोड़ कपाऊ पूत बन जाता है। मिसाल के तौर पर रेगिस्तानी इलाके वाले जिलों को देखें तो साल के करीब 300 दिन आकाश साफ रहता है और कड़ी धूप निकलती है। वहाँ की धरती पर औसतन रोजाना 6 घंटे तक ऐसी कड़ी धूप पड़ती है जिससे सौर बिजली का शानदार उत्पादन हो सकता है। इसलिए किसानों के लिए खास रूप से सौर ऊर्जा, जो सौर पैनल कहें चाहे हम सौर नल कहें, कई तरीक़ों से हम इस सौर ऊर्जा के माध्यम से किसानों को लाभ दे सकते हैं और किसान भी इसका पूरा के पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। किसानों के अगर हम रेगिस्तान की बात करें तो जहाँ नहरें नहीं हैं, पानी नहीं है, वहाँ पर सौर पंप लगाकर सौर ऊर्जा के द्वारा आसानी से किसान खेती भी कर रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं कि जोधपुर विद्युत निगम के अधीक्षण अभियंता का किसानों के लिए जो सौर ऊर्जा के सिस्टम है उसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है, कैसे लगाया जा सकता है, उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। सुनिए। किसानों के लिए अभी हमारे 7.5 हॉर्स पावर तक के जितने कनेक्शन है, हालांकि हनुमानगढ़ में 7.5 से ज़्यादा के हैं, कोई 11 kV की लाइन है जिस पे सभी कनेक्शन अगर 7.5 हॉर्स पावर के हैं वो, तो वहाँ पे राज्य सरकार द्वारा सोलर प्लांट लगाने की स्वीकृति जारी की जा रही है उसमें। तो इसमें हमारे हनुमानगढ़ में तो है नहीं, पाली ज़िले के अंदर या सिरोही ज़िले साइड में ज़रूर कुछ फीडर्स आए हैं। उसके अलावा जहाँ पे राज्य सरकार की भूमि उपलब्ध है पावर हाउस के 5 किलोमीटर के रेडियस में, तो वहाँ पे उस पावर हाउस में जितनी एग्रीकल्चर की डिमांड है, हमारे कृषि क्षेत्र की डिमांड है, उसके अनुरूप उस भूमि पर सोलर प्लांट लगाने की प्रक्रिया विचाराधीन है। उसके प्रस्ताव भी हम लोगों से मांग लिए गए हैं, लेकिन यहाँ से सिर्फ हमें एक तो ग्राम पंचायत लोंगवाला के पास में भूमि उपलब्धता गवर्नमेंट की जो वो मिली है, एक रावतसर में रामपुरा गांव है, वहाँ पे गवर्नमेंट की भूमि उपलब्ध मिली है। तो वहाँ दोनों के प्रस्ताव हम लोग फाइनल स्टेज पे उसमें कल या परसों तक हम भिजवा देंगे उसको। उसके अलावा अगर उपभोक्ता स्वयं के खर्चे पर, ज़रूरी नहीं कि वो बड़ा प्लांट लगाए, छोटे प्लांट अगर पूरे फीडर पे लगा लेते हैं उसमें लेके, तो उनको हम दिन के समय सुबह से लेकर शाम तक उसकी विद्युत आपूर्ति सुचारू रख सकते हैं। ऐसा कोई अगर मेरे को प्रस्ताव मिलता है तो मैं ऊपर से स्वीकृति लेके उनकी भी हम मदद कर सकते हैं इसमें। देश में सौर ऊर्जा की ऐसी क्षमताओं को देखते हुए भारत सरकार ने राष्ट्रीय सौर मिशन के तहत 1 लाख मेगावाट है 100 गीगावाट और सौर बिजली के उत्पादन का लक्ष्य 2021-22 में रखा था। इसी मिशन के तहत राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने वर्ष 2022 तक प्रदेश में 25,000 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा प्लांट लगाने का लक्ष्य भी तय किया हुआ है। राष्ट्रीय सौर मिशन के तहत शुरू किए गए कुसुम योजना का उद्देश्य और सौर ऊर्जा के जरिए साल 2022 तक किसानों की आमदनी को दुगना करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को साकार करने के लिए भी एक योजना चल रही है। अब देखना यही होगा कि सौर ऊर्जा के जरिए राजस्थान सरकार के स्तर से किसानों को, व्यापारियों को, मजदूरों को और आम उपभोक्ताओं को किस प्रकार और सुविधाएं देकर सौर ऊर्जा लगाने के प्रति प्रेरित किया जाता है और घर के अंदर जो बिजली संकट
आने वाला दिनों में आता है उसको दूर करने के लिए क्या प्रयास किए जाते हैं। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से खास रिपोर्ट।